हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। आज मैं क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है? यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए का मान दे रखा है तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हल में लिखेंगे, हल बराबर लिखेंगे साइन ए इक्वल टू 3/4। यानी हमारा क्या होता है, लाल क्या क्या आया से लंब बटे कर्ण की बात होती है, यानी लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से क्या करेंगे, लंब हमारा क्या दे रखा है 3, यानी 3 से यहाँ लिखेंगे, और कर्ण हमारा क्या दे रखा है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है, निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो हम लिखाएंगे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा लगाएंगे क्या कहलाता है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लगाइए, कर्ण हमारा क्या दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर, लंब क्या दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार निकालेंगे, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, और ये इधर आएगा तो -9 इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसमें से घटाते हैं तो इसका मान क्या आता है कि 7 आ जाएगा, ए स्क्वायर। ए इक्वल टू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √7। आप इस साइड करिए चाहे इस साइड करिए, आधार का मान यानी हमारा आधार का मान क्या आ गया √7 आ गया। अब हम लिखेंगे का से यानी आधार बटे कर्ण होगा, तो आधार क्या है √7/4 हो गया। अब पूछा क्या है, tan ए का मान पूछा है, तो tan ए इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार यानी लंब क्या मेरा 3 और आधार क्या है √7। यह आ गया आंसर पहला का। अब आता है ये प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है, यदि 15 cot ए इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 cot ए इक्वल टू 8 और cot ए इक्वल टू 8/15 कर देते हैं। अब लाल क्या क्या आया से हम cot ए का मान देखते हैं, तो आधार बटे लंब होता है। आधार हमारा क्या दे रखा है 8 दे रखा है, आधार क्या दिया है 8 दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है 15 दे रखा है। अब हम इससे क्या करेंगे, लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा या थ्योरम्स के द्वारा लगाएंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर होता है इक्वल टू लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण क्या दे रखा है, हमारा कर्ण निकालना है, तो कर्ण रहने देंगे, 15 रखेंगे, यल का दे रखा है मान यानी लंब का प्लस आधार का 8 दे रखा है। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे। 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 आता है, प्लस 8 का 8 में गुणा करेंगे तो 64 आता है, यानी के स्क्वायर हो गया। के स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये 8 हो गया, और ये 2 हो गया। अब के इक्वल टू निकालते हैं तो ये 289 जो है इसको रूट में रखते हैं, के इक्वल टू क्या आ जाता है 17 आता है इसका, यानी कर्ण का मान आ गया हमारा कितना 17। इसको फाइंड आउट करना था तो 17 आ गया हमारा कर्ण का मान। अब पूछा क्या है, साइन ए की बात कर रहा है और सेक ए की बात कर रहा है, तो लिखेंगे हम साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लाल क्या क्या आया से लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है, लंब क्या है यहाँ से ए का यानी 15 हो जाएगा, एंड कर्ण क्या है 17 हो जाएगा। साइन क्या आ गया, अब सेक की बात कर रहा है, सेक ए की बात कर रहा है, तो कर्ण बटे क्या हो जाता है आधार हो जाता है। तो कर्ण क्या है यहाँ पर 17 और आधार क्या है यहाँ पर 8। इसका आंसर आ गया।
अब आता है अगला प्रश्न नंबर 6 की बात कह रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी हो तो दिखाइए कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यानी इसे क्या कह रहा है कि न्यून कोण, यानी कोण जो हमारा ए और बी ये न्यून कोण है। तो हमने क्या कर लिया, इन दोनों को न्यून कोण बना लिया। 90 डिग्री नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यून कोण की बात कर रहा है। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो हम आगे क्या लिखेंगे, हल में, हल लिखेंगे। दिया है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है। अब हमें क्या होता है, इसमें से कॉस ए यानी लाल क्या क्या आया से हम इस फार्मूले से लिखेंगे तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कॉड होता है, आधार बटे कॉड होता है। और इसका भी क्या होगा, आधार बटे कॉड होगा। ठीक, यानी हम साइड में लिख देते हैं आधार बटे कॉड। ठीक है, अब कॉस ए की बात कर रहा है, यानी कॉस ए का, यानी यहाँ से लेंगे तो इसका लंब क्या होगा, ये होगा, और आधार क्या होगा, ये होगा। तो हम लिखेंगे ए सी डिवाइड बाई ए बी। ए बी क्या है, कॉड है हमारा, ए सी लंब है, ए सी क्या है, यहाँ पर आधार है। इसके आगे वाला यानी ये सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। यदि हम ए लेके चलते हैं तो हमारा ये हो गया इज इक्वल टू, यानी कॉस बी की बात कर रहा है तो कॉस बी का क्या लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो हम लिखेंगे आधार क्या, बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, और अब ए बी से ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड है। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यानी क्रॉस गुणा होता है तो ये कट जाता है। तो हमारा क्या बचा, ए सी इज इक्वल टू बी सी हुआ, ए सी इज इक्वल टू बी सी होता है। अतः यानी इससे हम क्या कर सकते हैं कि हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था कि यदि दो भुजा हमारा समान है तो उसके आमने और सामने की कोण क्या होती है, समान होती है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए या फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिख सकते हैं। इसके आगे हम लिखेंगे अतः दो किसी समकोण त्रिभुज, अतः दो किसी समकोण त्रिभुज की भुजा बराबर होने के कारण उनके कोण भी बराबर होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। हो गया।